हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कालिया का चरित्र भाग 3 गरुड़ जी का विषय में बता रहे हैं। तो विनीता जी ने क्या किया कि 2 अंडे पैदा किए थे, यानी विनीता ने 2 अंडे दिए एक समय। तो उनको जिज्ञासा हुई। जब जिज्ञासा हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं इस अंडे में देखूं क्या है। तो उन्होंने एक अंडा जब फोड़ा, उसमें से एक देव आकार की या मनुष्य आकार की समझ लिए एक जीवात्मा प्रकट हुई। तो उन्होंने अपनी माँ को प्रणाम किया कि माँ, आपने मुझे समय से पहले ये अंडा फोड़ दिया है, तो दूसरा अंडा मत फोड़ना आप। और मैं अब सूर्य देव की सेवा में जा रहा हूँ, मैं सूर्य देव की सेवा करूँगा, तपस्या करूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इनका नाम था अरुण। जैसे हम सूर्य देव का क्या नाम बोलते हैं, अरुण, कि अरुण बेला आ गई, प्रातः काल हो गई। तो जिस समय सूर्य देव प्रकट होते हैं, जो लालिमा होती है वो सूर्य देव की ना होकर के वो अरुण देव की है। जैसे कहते हैं ना कि एकदम से प्रातः काल का सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य नहीं देखना चाहिए, कि अशुभ मानते हैं। तो अशुभ इस कारण से कि उससे अगर हम लगातार उसको देखते हैं तो हमारे नेत्र कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि नेत्रों के भी देवता कौन है? सूर्य, चंद्रमा। तो अगर हम उनको प्रातः काल और सूर्य अस्त होते हुए देखते हैं तो वो प्रतिदिन अगर देखेंगे तो हमारे नेत्रों को रोग होगा। तो जो अरुण जी है ये तो चले गए, सूर्य देव के सारथी बन गए और उनकी सेवा करने लगे। क्योंकि सूर्य लोक है, यानी एक सूर्य लोक का एक अपना घर है और उस घर के अंदर सूर्य देव रहते हैं और सूर्य देव के सारथी हैं, जो उनका रथ है वो अरुण चलाते हैं। तो जो दूसरा अंडा हुआ वो समय पर हुआ, तो उसमें से एक पक्षी निकला, विशाल काय पक्षी, जो गरुड़ है। जैसे कि वर्तमान समय में किसी जो गिद्ध देखते हैं या बाज देखते हैं, ये उसी जाति के हैं। तो संस्कृत में इनको गरुड़ बोला जाता है। तो गरुड़ जी प्रकट हुए, बहुत विशाल काय थे। तो इन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करी इस उद्देश्य के साथ कि मैं आपका वाहन बनूं, सेवक बनूं। तो जब ये घटना हुई, यानी कि गरुड़ जी को दास भाव में रहना पड़ा, बड़े दुखी होते थे, क्योंकि जो सर्प है उनके भाई, सौतेले भाई, उनको बहुत पीड़ा देते थे और उनकी माँ विनीता को भी। तो जब ये तय हो गया कि भाई गरुड़ जी अमृत लेकर के आएंगे, क्योंकि गरुड़ जी हर स्थान पर जा सकते थे, तो गरुड़ जी इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव से बोले कि हे इंद्रदेव, आप हमें अमृत दे दीजिए, मैं इस कारण से आया। तो गरुड़ जी को समझाया इंद्रदेव ने कि देखो, ये सर्प है, विषैले हैं, ये विषधर है, अगर इनको अमृत पान करने का अवसर मिला तो फिर ये मरेंगे ही नहीं, और सर्प जाति पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में हर स्थान पर होगी और लोग भयभीत रहेंगे इनसे, ये लोगों को डसेंगे और सर्प मरेंगे ही नहीं, तो लोग तो फिर क्या है, मरेंगे। तो उन्होंने पूछा गरुड़ जी ने कि मैं क्या करूं? तो एक योजना बनाई गई। गरुड़ जी ने कहा कि आप मुझे अमृत दे दीजिए और मैं नागों से ये बोलूँगा, अमृत पान करने से पहले आप नदी में स्नान करके पवित्र हो करके आइए। मैं नदी के तट पर अमृत रख दूंगा और उसे आप आकर के चुपचाप से चुरा करके ले जाइएगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो वचन है वो भी रह जाएगा और अमृत भी ये पान नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो गरुड़ जी अमृत का कलश ले करके आ गए नागों के पास। तो जैसे ही नाग लोग में गए, नागों ने कहा हमें दे दो, हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं, इसका एक विधान है, आप सबके सब पहले नहाइए, पवित्र होकर के आइए, नदी में नहाइए। और मैं देखो यहाँ नदी के तट पर किनारे पर मैंने ये अमृत रख दिया। तो उन्होंने रखा कुशा आसन पर, जो कुशा आसन होती है जिसमें बैठ करके पूजा करी जाती है, तो वहाँ पर रख दिया। देखो यहाँ अमृत कलश रखा है और तुम सब के सब नहा करके आओ, लेकिन उससे पहले एक तुम्हें वचन देना पड़ेगा। देखो मैं अमृत लेकर के आ गया हूँ,
ठीक है, मैंने अपना वचन पूरा किया, तो तुम लोग मेरे और मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त करो। तो कद्रू ने भी बात मान ली और नागों ने भी उनकी बात मान ली, बोले ठीक है तुम मुक्त हो गए दोनों के दोनों, और हम अब नहाने जाते हैं। तो गरुड़ जी ने कलश रख दिया, कहाँ पर? कुशा आसन पर, नदी के तट पर, और सब के सब सर्प चले गए नदी में नहाने के लिए। इधर से इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने आकर के वह कलश लेकर के अंतर्धान हो गए। तो जब सर्प आए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कलश नहीं है। तो गरुड़ जी से कहा, तो गरुड़ जी ने कहा तो मैंने तुम्हारे सामने दिया था, अगर कोई चोरी करके ले गया तो इसमें मेरे कोई अपराध नहीं है, मेरी कोई कमी नहीं है। अब मैं तुम्हारे दास भाव से मुक्त हूँ, मैं तुम्हारा दास नहीं हूँ। तो सर्प को क्रोध आया, उन्होंने क्या किया कि जो कुश आसन है, कुशासन पर अपने फन, अपनी जीभ पटकना आरंभ किया। तो ऐसा कहा जाता है, तब से इनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। जैसे हम देखते हैं ना सर्प की जीभ दो भागों में होती है, उससे पहले वह एक ही थी, जैसे मनुष्य की जीभ होती है उसी तरह से उनकी भी थी। तो ये कुशा आसन का एक गुण है कि उसके पास विषैले जीव नहीं आता, जैसे सर्प, बिच्छू, ये जो विषधर होती हैं ये कुशा आसन के पास में नहीं आते। प्राचीन समय में ऋषि मुनि इसी का ही झोंपड़ी बनाते थे, आसन बना करके रखते थे, और उसी अपनी पर्णकुटी में रहते थे, जिससे कि सर्प या विषधर इसके